हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्काई व्यू के एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। तो ह्यूमन सोसाइटी में इनहेरिटेंस की जो पैटर्न है इन ह्यूमंस में, और इनहेरिटेंस जो डिसऑर्डर इनहेरिटेड हो रहे हैं वो बहुत पहले से चला आ रहा है। और उसका बेस है हेरिडिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। हेरिडिट हो रहे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक मीन्स के ये क्या बोल रहा है कि अगर ये फादर है, ये मदर है, और उसका जो बच्चा है, फादर को डायबिटीज है, तो चांसेस है कि उसके जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसमें भी लॉन्ग टाइम के बाद डायबिटीज आए। और इसको बोलते हैं हेरिडिटी। फादर में से चाइल्ड में डायबिटीज का डिजीज आया तो मीन्स कि इसको कहते हैं हेरिडिटी। ओके। आफ्टर रीडिस्कवर मेंडल्स वर्क एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेड्स इन ह्यूमन बिगिंस। मीन्स कि जब मेंडल का जो वर्क था वो रीडिस्कवर हुआ था 1900 में। 1865 ने उसने मेंडल ने उसका वर्क पब्लिश किया था, बट बहुत ही तब एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके भी बहुत सारे रीजन है, उसके बारे में भी वीडियो लेक्चर बना है, अगर आपको देखना हो तो आप चैनल में जाके देख सकते हो। देन 1900 में उसका जो वर्क है तब डिस्कवर हुआ था। तब से एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न, तब पहले तो एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न किस में चल रही थी कि पी प्लांट में चल रही थी, ऑर्गेनिज्म में चल रही थी, बट रेडिस्कवर हुआ तब पैटर्न जो हुई वो ह्यूमन में भी बिगिन हुई। ओके। एविडेंट कंट्रोल इन पी प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म बट नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन। ये क्या बोल रहा है कि जो एविडेंट है, कंट्रोल हो रहा है पी प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ड्रोसोफिला का हमने एग्जांपल लिया था, पी प्लांट का लिया था, उसको हम इजीली क्रॉस करवा सकते हैं। ड्रोसोफिला को लेबोरेटरी में ग्रो करवा कर भी क्रॉस करवा सकते हैं, उसमें इनहेरिटेंस की पैटर्न देख सकते हैं। पी प्लांट को भी क्रॉस करवा के इनहेरिटेंस को चेक कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, वो इजी नहीं है इन केस, ये केस में इनहेरिटेंस की पैटर्न कैसे चेक करें। इसीलिए स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड्स प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। तो जो फैमिली की जो हिस्ट्री है उसको निकालने की और इनहेरिटेंस पैटर्न की ट्रेड है उसको चेक करने के लिए एक अल्टरनेटिव मिला। तो वो क्या है? एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। तो उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। जो एनालिसिस करते हैं ट्रेड्स की जनरेशन टू जनरेशन, उस किस में? फैमिली में, तो उसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे ये मदर है, ये फादर है, उसका चाइल्ड हुआ। ओके, ये चाइल्ड ने मैरिज की किसी और से, फीमेल से, ये मेल है, उसका चाइल्ड हुआ, ये फीमेल है, इसने क्या किया? मैरिज की है मेल के साथ, इसका चाइल्ड हुआ। फिर इसका जो ट्री बन रहा है, इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न बन रहा है, ये हिस्ट्री लेकर हम चेक कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन चेक किया जाता है, उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ओके। और पेडिग्री एनालिसिस है इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक फैमिली ट्री की तरह। फैमिली की ट्री बनाते हैं और उसमें चार्ट जैसा बनाते हैं ओवर जनरेशन। तो उसको हम इसको एनालिसिस ऐसा करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस का। अब हम आगे देखेंगे कैसे चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मदर फादर है, उसका चाइल्ड हुआ, उसने मैरिज की, उसका चाइल्ड हुआ, उसका चाइल्ड। तो इसकी जो है फैमिली चार्ट बनाई, ये मदर की, ये चाइल्ड के नाना नानी, ये चाइल्ड के दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स के भी लिए हमने उसका एक फैमिली चार्ट बनता है, और उस हिसाब से हम इनहेरिटेंस पैटर्न को चेक कर सकते हैं। उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ओके। देन
ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री एनालिसिस स्ट्रॉन्ग टूल्स फॉर एबनॉर्मेलिटी ऑफ डिजीज। तो ह्यूमन जेनेटिक्स को चेक करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस है वो स्ट्रॉन्ग टूल्स है, क्योंकि वो हम फैमिली चार्ट से ही हमारे हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें डायबिटीज है, तो होप सो के लॉन्ग टाइम में इसमें डायबिटीज आएंगे। ओके, तो एबनॉर्मलिटी और डिजीज के लिए ये स्ट्रॉन्ग टूल है। देन जीन लोकेटेड ऑन द डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। ये क्या है कि ये एक क्रोमोसोम है, ओके, उसमें प्रेजेंट होते हैं डीएनए ऐसे, और डीएनए में प्रेजेंट होता है जीन। ओके, डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जीन डीएनए है वो कैरियर है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर कौन है? डीएनए। हम डीएनए के बारे में, जीन के बारे में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप ऐसा समझ लो कि डीएनए में के अंदर जीन होते हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, और उसमें जो यहाँ पे जो एक ATGC वॉटेवर जो होता है सीक्वेंस इन न्यूक्लियोटाइड की, उसको हम बोलते हैं जीन। ओके, तो ये जो है ना जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ से आती है। ओके, देन इट इज ट्रांसमिटेड। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो रही है विदाउट एनी चेंजेस, जनरेशन टू जनरेशन, फादर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड, वो जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंज ट्रांसमिट हो रही है। ओके, बट कभी कभी क्या होता है, बट ऑकेजनली सच एन अल्टरनेशन और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज रिफर टू एज म्यूटेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कभी कभी क्या हो रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, जीन है, उसकी सीक्वेंस है, ये डीएनए है, फिर ATGC ये इसकी सीक्वेंस हुई, ये जीन हुआ, उसकी जो सीक्वेंस है उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, ये T की जगह पे G आ गया है, उसके बारे में म्यूटेशन में मैं पढ़ाऊंगी आपको, तब पता चलेगा। तो वहाँ पे ये चेंज हो रहा है, या कोई क्रोमोसोम में कोई फेरफार आ रहा है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। कभी कभी, हर बार नहीं, कभी ऑकेजनली। ओके, a number of disorder in human being have been found to be associated with the inheritance of change or alter gene or chromosome। तो यहाँ पे यही बताया है कि नंबर ऑफ डिसऑर्डर है इन ह्यूमन में, वो फाउंड हो रहे हुए हैं एसोसिएटेड विद इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ, इनहेरिटेड हो रहे हैं, तब चेंज हो रहा है, अल्टर हो रहे हैं जीन्स, जीन्स में, क्रोमोसोम में, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस हो रहा है। ओके, यही बताया गया। ये पेडिग्री एनालिसिस का जो थोड़ा सा एनसीईआरटी का पार्ट है वो मैंने समझाया है आपको, और उसके जो एग्जाम्पल है उसके बारे में, और उसका जो सॉल्यूशन क्या आता है उसके बारे में मैं, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी एनसीईआरटी की जो लाइन है वो मैंने फॉलो करके मैंने आपको समझाई है। ओके, तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो। ओके, अब यहाँ पे आप सिंबल देख लो, सिंबल यूज होते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। जब हम पेडिग्री एनालिसिस के एग्जाम्पल देखेंगे तब ये सिंबल काम आएंगे। तो आप यहाँ पे देख लो कि जो स्क्वायर टाइप का सिंबल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है मेल। ओके, सिंबल यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस यहाँ पे लिखा है, ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में ये सिंबल यूज होते हैं। ओके, देन राउंड सर्कल टाइप का होता है वो फीमेल, देन ये डायमंड शेप का होता है वो सेक्स अनस्पेसिफाइड, मीन्स कि सेक्स अनस्पेसिफाइड मीन्स कि उसका ये फीमेल है या मेल है वो नहीं पता है। ओके, देन यहाँ पे मैंने जो ये स्क्वायर है, सर्कल है, राउंड शेप है, ये डायमंड शेप है, उसमें वहाँ पे उसमें मैंने शेड किया है, कलर किया है, फिल किया है कलर उसमें। तो उसको ऐसा आपको सिंबल जहाँ पे भी पेडिग्री में देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल। ये मेल अफेक्टेड है, ये फीमेल अफेक्टेड है, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड मीन्स के उसका कोई सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, वो अफेक्टेड है मीन्स कि उसको कोई डिजीज है। ये मीनिंग क्या है? सेडेड मीन्स कि उसको कोई डिजीज है, डिसऑर्डर है। ओके, देन यहाँ पे मेल और ये फीमेल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींची होगी उसको हम बोलेंगे मैटिंग।
इन दोनों ने मैरिज कर ली। ओके, देन यहाँ पे आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, उसको बोलेंगे मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई बंदा मेल है उसने कोई अपने कजिन से, कजन फीमेल कजिन के साथ ही मैरिज कर लिया, रिलेटिव के अंदर ही अंदर फीमेल कजिन के साथ मैरिज होगा, उसको हम बोलते हैं मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। तो ये जो कजिन के साथ मैरिज होगी, कोई फूफा का बेटा है या फूफा की बेटी है या मामू का बेटा, उसके साथ ही मैरिज कर दिया, तो इसके लिए 2 लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, देन ये मेल ये फीमेल, और यहाँ पे ये लाइन खींच के उसके 2 चाइल्ड हुए। ओके, ये चाइल्ड है 2, ये मेल और फीमेल, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, एक चाइल्ड फीमेल है, एक चाइल्ड मेल है। पेरेंट अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, तो ये पेरेंट्स है और ये है चिल्ड्रन। ओके, देन ये क्या है कि डायमंड शेप में 5 लिखा है, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे 5 अनअफेक्टेड इज मीन्स के उसको कोई डिजीज नहीं अफेक्ट हुआ, फ्रेश है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेल और फीमेल है, उसके जो 5 चाइल्ड हो गए, उसके कोई डिजीज नहीं आ रहा, उसको हम बोलते हैं 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। फिर कुछ कुछ जगह पे क्या दिखाया हो गया कि ऐसे स्क्वायर में ऐसे क्रॉस लाइन, तो उसको बोलेंगे डेथ, उसकी डेथ हो गई, उसकी फैमिली ट्री में, उसके फैमिली ट्री में डेथ हो गई। ओके, देन फिर कभी कभी क्या दिखाया होगा कि यहाँ पे मेल और फीमेल में मैंने आधा शेड किया है, आधा ही, मीन्स कि यहाँ पे क्या डिनोट करते हैं, यहाँ पे हिट्रोजाइगोट है। हमने देखा था ना पी प्लांट में, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे हिट्रोजाइगस है, उसके एलील डिफरेंट है, सेम नहीं। ओके, देन यहाँ पे एक और है, यहाँ पे राउंड सर्कल में एक डॉट है, कैरियर फीमेल। मीन्स के वो जो कैरियर फीमेल है, मीन्स के उसने जब उसका जो उसके पास डिजीज है बस, बट वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, वो कैरियर कर रहा है अपने चाइल्ड में। ओके, तो वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कैरियर फीमेल। यहाँ पे थोड़ा सा ही डॉट है, इसको बोलते हैं कैरियर फीमेल। ओके गाइस, तो ऐसे थोड़े से सिंबल है, ये आप थोड़े से जान लो। मैंने 2-3 एक्स्ट्रा भी आपकी बुक के बाहर के भी, क्योंकि आपको जो एग्जाम्पल होंगे उसमें भी काम आएंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे है सिंबल, सब सिंबल में समझ में आएगा ना। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बोला था कि फैमिली ट्री। ओके, तो ये फादर है, ये मदर है, उसके चाइल्ड हुए, तो ये जो है फीमेल है, ये मेल है। फिर इसके ग्रैंड पेरेंट्स है, उसका भी हम बना सकते हैं, इसके दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी नाना नानी, उसके भी बना सकते हैं। फिर इसने किसी के और के साथ शादी की और उसके जो चाइल्ड हुए, तो ऐसे हम फैमिली ट्री चार्ट बना सकते हैं, ऐसे पेडिग्री एनालिसिस में देखने को मिलता है। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपकी क्वेरी दूर करूं। और अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भी ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।